हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। अभी जो वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है उसमें क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल की वीडियो मिल रही है, जिसमें 5 वीडियोस अभी तक की क्या हो चुकी आ चुकी है। आज 6th वीडियो होने वाली है न्यूमेरिकल की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। सॉल्व कौन सा क्वेश्चन कराए जा रहे हैं? सॉल्व कराए जा रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लगातार वीडियो को देखनी है, क्योंकि जो बोर्ड पेपर है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज्यादा देता है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको लगातार क्या करना है, वॉच करते रहना है। कल जो क्वेश्चन कराए थे, कल वो क्वेश्चन था मिक्स क्वेश्चन थे, और आज भी जो क्वेश्चंस होने वाले वो भी कैसे होने वाले हैं, मिक्स क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो याद रखिएगा। आपको एक बात बता दें कि 2025-24 ये जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसमें क्या कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, उसमें अधिकतर क्वेश्चंस आए हुए हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस का ई ऑक्स वाला फॉर्मूला आया हुआ है, और वो एक लॉग वाला जो फॉर्मूला बताया था उस बेस पे ज्यादा हुआ है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको फैराडे के नियम पर, कोलराउस के नियम पर भी क्या हो जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसी एनसीईआरटी में इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ढेर सारे थे, इसलिए क्या कराया जा रहा है, वो वाले क्वेश्चन भी क्या कराया जा रहा है, सॉल्व कराया जा रहा है। फिर से बता दें, जो कल की वीडियो और आज की वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप क्या करते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन जो अलग से कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो तभी कह रहे हैं कि कल की और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जरूर वॉच करना है। नहीं तो सही बता रहे, जब आप पेपर देने जाएंगे वहां पे देखेंगे, इससे मतलब आपको एक ना एक क्वेश्चन वहां पे मिलेगा, और बाद में ये लगेगा कि हाँ काश ये वीडियो देख लियो। ठीक, देखते हैं आज क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये किस बेस पर क्या क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.5 मोलीटर इनवर्स NaOH विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध 5.5 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम है, ओम है। इसका व्यास मतलब डायमीटर दिया हुआ 1 सेंटीमीटर एम, लंबाई दी है 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता क्या क्या कह रहा, प्रतिरोधकता जिसे बोलेंगे रजिस्टिविटी, चालकता मतलब कंडक्टिविटी, तथा मोलर चालकता जिसे बोलेंगे मोलर, मोलर चालकता को बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। बताइए। अब ये क्वेश्चन अगर बोर्ड पेपर में आएगा तो ये 5 नंबर में या 3 नंबर में फिक्स है आना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे प्रतिरोधकता, चालकता, मोलर चालकता, तीन तीन वैल्यू पूछ रहा है। और जब बोर्ड पेपर में तीन तीन वैल्यू जब पूछता ना, तो ये 1-2 नंबर में नहीं आता है, 3 से 5 नंबर में आएगा। तभी कह रहे थे इस वीडियो को आपको क्या करना है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से ज्यादा इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन क्या था, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आपको समझाते हैं। इस क्वेश्चन में करना क्या था, देखेंगे इसमें क्या बताना चाह रहा है। इस क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि 0.4 0.5 मोल लीटर इनवर्स NaOH विलयन के, NaOH विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध, कॉलम का विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध यहाँ पे 0.5 दिया हुआ था। इसका मतलब क्या, हमें भैया वैल्यू किसकी दी है, सी की वैल्यू दी है, जिसको लिखेंगे 0.5 मोल लीटर इनवर्स दिया हुआ है, मोल लीटर इनवर्स दिया है। उसका कहेंगे कि NaOH विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध को हम यहाँ प्रतिरोध को किसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ, आर का मान दिया यहाँ पे 5.55 इंटू 10 की पावर कितना दिया यहाँ पे 3 दिया हो, तो 3 लिखेंगे, और साथ में क्या ओम यहाँ लिखा था, ओम लिख देंगे। आगे कह रहा इसका व्यास, इसका व्यास, यहाँ पे जो व्यास की बात की जा रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मतलब पूरी ये लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। इसका व्यास कितना दिया हुआ है, इसका व्यास की लंबाई आपको दी है 1 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। अच्छा बताइए, अगर व्यास 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की क्या होती है, आधी होती है, तो यहाँ पे रेडियस का मान हो जाएगा R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। आगे कह रहा है इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस कॉलम की लंबाई कितनी दी गई है, इस कॉलम की लंबाई दी गई है 50 सेंटीमीटर। इसका मान दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता मतलब इसकी प्रतिरोधकता बतानी है, चालकता बतानी है, मोलर चालकता बतानी है। क्वेश्चन शायद समझ गए होंगे। आपको क्या दिया है, एक सी इजिकल टू यहाँ पे सी की वैल्यू दी है, प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, इसकी यहाँ पे लंबाई दी गई है, व्यास दिया गया है, और इसकी वैल्यू क्या क्या पूछ रहा है, प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और क्या पूछ रहा है, कंडक्टिविटी का मान बताइए। भैया कैसे क्या निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे।
क्या क्या वैल्यू दी है, सबकी वैल्यू लिखेंगे। आर का मान लिख चुके हैं हम लोग। आर का मान क्या था, विद्युत प्रतिरोध का मान कितना दिया है, विद्युत प्रतिरोध का मान ये दिया हुआ है, जिसका आर का मान हमने लिख दिया। आगे कह रहा है व्यास, व्यास को हम किससे लिखते हैं, डायमीटर होता है, डायमीटर का मान कितना दिया हुआ है भैया, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया, 1 सेंटीमीटर दिया। हम यहीं से क्या निकालेंगे, रेडियस, रेडियस का मान निकाला जा सकता है क्या, हाँ भैया रेडियस का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे क्या कह रहा है, लंबाई दी है, तो भैया इसकी लंबाई कितनी दी है, आपको लंबाई दी है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हमसे पूछ क्या रहा है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को हम बता दें किससे क्या लिखा जाता है। जो चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है सब साइड में लिख दे रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहा है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता किससे लिखते हैं हम यहाँ पे, इसको लिखेंगे रो से। रो का मान हमसे पूछ रहा, चालकता पूछ रहा, चालकता को हम किससे लिखेंगे यहाँ पे, चालकता बताइए, कल हमने बताया था चालकता का मान किससे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, चालकता लिखी जाती है कप्पा से, लिखेंगे चालकता। कप्पा का मान पूछ रहा है हमसे। मोलर चालकता, मोलर चालकता को हम किससे लिखेंगे, लैम्डा एम से, जिसका कल एक फॉर्मूला भी बताया था, मोलर चालकता किससे होता भैया, लैम्डा एम से हो जाएगा। इसका मान भी हमसे क्या कर रहा, पूछ रहा। भैया पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बता दीजिए, तो फॉर्मूला निकाल के हम बता सकते हैं। फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। यहाँ पे रो क्या होगा, यहाँ पे रो बोलेंगे प्रतिरोधकता, इसे बोलेंगे रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। आर क्या होगा, आर को बोलते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस। साइड में ये जो बातें बोलते हैं, किसी को अगर ना पता हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो, तो आप क्या करिएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको साइड में लिख लीजिएगा। यहाँ पे आर जो होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता बोलेंगे। आर होगा यहाँ पे प्रतिरोध हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, एक बोलेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा, एक इसका क्षेत्रफल, ये जो यहाँ पे दिया इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। एल क्या होगा, इसकी लंबाई दी हुई है। अब भैया बताइए इसको आगे क्या सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल, रो इज इक्वल टू आर, ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। कैसे लिखेंगे, क्योंकि एरिया है, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या हो जाएगा भैया, पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। आगे क्या चल रहा है, यहाँ नीचे चल रहा एल चल रहा, तो एल लिखेंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे कितना, आर की वैल्यू आपको कितनी दी है भैया, 5.55 इंटू 10 की पावर 3 दिया, तो 3 लिखेंगे। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7 भी होता है, और एक होता है 3.14। आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3.14 लिखेंगे। आर की वैल्यू यहाँ कितनी दी है, आर की वैल्यू हमने निकाली 1/2, यहाँ पे स्क्वायर करें तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में एल की वैल्यू बताइए, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी। एल की वैल्यू यहाँ पे दी है, एल की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, 50 सेंटीमीटर, 50 रखेंगे, और इसको सॉल्व करके बताएंगे कि रो का मान कितना आ रहा है। चलिए बताइए रो का मान कितना आ रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन, देख रहे हैं कि आप लोग आंसर बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। रो का मान कितना आ रहा है बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5.55 इंटू 3.14 करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 17427, 17427। 50 ऐसे रहेगा, 50 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 50 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 50 इंटू 4 करते हैं आप, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और यहाँ क्या चल रहा है, 10 की पावर 3 चल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर 3 लिख देंगे, प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3, और ये +3 -3 को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, देखेंगे रो इज इक्वल टू कितनी वैल्यू थी यहाँ पे, वैल्यू दी थी 17427, 1717427, अपॉन में कितना चल रहा था भैया, अपॉन में चल रहा था यहाँ पे 200 चल रहा था, लिखेंगे 200, यहाँ पे लिखेंगे 200, इसको हम डिवाइड करेंगे, 174 को डिवाइड करेंगे 200 से, आ जाएगा 87.135, 87
रो इज इक्वल टू 87.1 87.135। यूनिट किस में रहेगी? यूनिट रहेगी ओम सेंटीमीटर। किस में रहेगी? ओम सेंटीमीटर में। पहले का आंसर आ चुका है, पहले का आंसर आ चुका है। ठीक, पहले का आंसर आ चुका है। दूसरी वैल्यू किसकी कह रहा था निकालने के लिए? दूसरा यहाँ पे कह रहा था, देखेंगे यहाँ पे। दूसरा कह रहा था कि चालकता बताइए। चालकता क्या होती है? यहाँ पे कप्पा का मान पूछ रहा है। कप्पा का फॉर्मूला होता है कप्पा इजिकल टू 1/रो। हम लोग निकालेंगे यहाँ पे चालकता। चालकता को किससे निकालते हैं? यहाँ पे कप्पा जिसको बोलेंगे यहाँ पे कंडक्टिविटी। कप्पा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/रो। 1/रो। यहाँ पे क्या करेंगे? कप्पा ऐसे रहेगा और रो का मान क्या हो जाएगा? 1/रो की वैल्यू कितनी आ गई है? 87.1 इसको सॉल्व करेंगे। बताइए इसको भी सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? आप बढ़िया तरीके से घर में क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे, इसके पास सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.0114। ठीक, इसकी वैल्यू आएगी। भैया इसकी यूनिट याद रखिएगा, पेपर में इसकी यूनिट बहुत बार आई है, इंपॉर्टेंट है। सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होता है? सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। सीमेन सेंटीमीटर। ये भी क्या हो चुका है? दूसरे का भी आंसर आ चुका है। जो दूसरा पूछ रहा था, दूसरे का भी आंसर आ चुका हमारे पास। अब तीसरी चीज बाकी रह गई है। तीसरा क्या पूछ रहा था आपसे? बताइए क्वेश्चन में तीसरी चीज क्या थी? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर चालकता क्या होगी? यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मोलर चालकता। मोलर चालकता। मोलर चालकता को हम किससे लिखते हैं? यहाँ पे मोलर चालकता को हम किससे लिखते हैं? बताइए। मोलर चालकता जो लिखा जाता है वो होता है लैम्डा एम से। फॉर्मूला क्या होता है? चलिए फॉर्मूला बताइए, हम देख रहे हैं कि कौन कौन बच्चा फॉर्मूला बता रहा है। आप लोग कमेंट सेशन पहले बताइए फॉर्मूला क्या होगा, तब इसके आगे फॉर्मूला लिखेंगे। जल्दी से बताइए फॉर्मूला क्या होगा इसका, बताइए। फॉर्मूला बताया होगा, फॉर्मूला क्या बताया देखेंगे यहाँ पे। फॉर्मूला क्या बताया है? फॉर्मूला होगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन में क्या होगा? सी। यहाँ पे कप्पा की वैल्यू आपने कितनी निकाली? कप्पा की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा एम इज इक्वल टू 0.014 इंटू 1000 अपॉन में सी की वैल्यू कितनी दी है? भैया सी की वैल्यू देखेंगे, पीछे हमने निकाला था। सी का मान यहाँ पे दिया था 0.5। क्या दिया था? 0.5। यहाँ पे रखेंगे 0.5 और इसको सॉल्व करेंगे, बताइएंगे आंसर कितना। सॉल्व कर लीजिए। लैम्डा में ऐसे रहेगा, यहाँ से हटाएंगे 1148 लिखेंगे। 10 की पावर 1 2 3 4 5। 5 संख्या तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 10 की पावर +3 लिख सकते हैं। 10 की पावर +3 अपॉन में क्या हो जाएगा? 5 इंटू पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाने के बाद क्या लिखेंगे? 10 की पावर -1 लिखेंगे। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। सॉरी, 5 डिवाइड करेंगे, 5 टू जा 10, 1 इधर जाएगा, 5 टू जा 10 हो जाएगा, 4 इधर जाएगा, 5 9 जा 45, 45 बचेगा 3 और 5 6 जा 30 हो जाएगा। 10 की पावर क्या हो जाएगा? ये -5 है, ये +3 ऐसे लिखेंगे। ये -1 ऊपर जाके किस में चेंज होगा? +1 में, तो यहाँ +1 लिख देंगे। लिखेंगे आगे लैम्डा एम इज इक्वल टू 22 9.6 इंटू 10 की पावर 3 और 1 4 हो जाएगा। माइनस के 5 में से 4 जाए क्या बचेगा? -1। -1 क्या बताएगा? पॉइंट 1 और आगे लगा दीजिए तो 22.96 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22.96। अब बताइए इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट भी बता दीजिए, इसकी यूनिट किस में आती है?
यूनिट होती है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर होल इनवर्स। क्या होगा? सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर होल। ये जो हम 2 से 3 यूनिट बता रहे हैं, आप इस यूनिट को जरूर याद करके जाइएगा। पेपर में ऑब्जेक्टिव में आता है कि लैम्डा एम की वैल्यू मतलब यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट बार बार पेपर में पूछी गई है। एक यहाँ पे बताया था आपको कप्पा की यूनिट बार बार पूछी जाती है। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर में यूनिट भी याद रखने की, यूनिट हम क्या बता रहे, जो क्वेश्चन अगर हम कहते हैं कि हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप क्या करिएगा, अगर आप भरोसा करते हैं तो आप क्या करिएगा, आंख बंद करके भरोसा करिएगा। ये पेपर में कहीं ना कहीं क्या, जो 7 पेपर बनते हैं उसमें एक ना एक साइड में क्या होगा, दिखाई जरूर देगा। ठीक, तो याद जरूर कर लीजिएगा, यूनिट भी याद करनी है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी हमने क्या आपको इसी तरीके का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था। ये किस बेस पर आधारित है? ये होगा कोलराउस के नियम पर आधारित क्वेश्चन है, कोलराउस के नियम पर आधारित है। पता कैसे करेंगे कोलराउस के नियम पर आधारित है? बेटा यहाँ पे 3 3 वैल्यू दिए और क्या क्या दिया, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है कि NaCl, HCl, और यहाँ पे NaAC क्या होता है? ये NaAC क्या होगा, इसको बोलेंगे Na मतलब तो सोडियम हो जाएगा, और AC मतलब यहाँ पे ये बता दें एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, और वहां पे AC, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। क्या होगा? सोडियम एसीटेट। NaC मतलब होगा सोडियम एसीटेट के लिए लैम्डा एम क्रमशः पहले, जो यहाँ पे NaCl की वैल्यू पहले, जब जो चीज वैल्यू पहले लिखी रहती है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे वही पहले होगी। तो NaCl जो लिखा है, NaCl की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12.6 हो जाएगी। HCl की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 425.9 हो जाएगा। और इसी प्रकार NaAC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 91 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 91। ये 91 है, ये सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लिखा हुआ, ना कि आप लोग समझ ले कि 915 नहीं लिखा, ये 91 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 91 दिया हुआ है। पूछ क्या रहा, हाइड्रोजन एसीटेट, हाइड्रोजन एसीटेट की वैल्यू पूछ रहा, हाइड्रोजन एसीटेट। आप वो चाहता तो पेपर में बता दे, आपको फॉर्मूले के हिसाब से भी दे सकता था, लेकिन वो पेपर को क्या करना चाह रहा है, कठिन बनाना चाह रहा है, इसलिए HAC लिखा हुआ। बच्चा बता दे HAC का फॉर्मूला नहीं समझ पाएगा और इस क्वेश्चन को क्या करेगा, छोड़ के चलाएगा। आपको ये गलती नहीं करनी, आपको ये भी बताया जाएगा हाइड्रोजन एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा। पहले क्या वैल्यू दी है उसको लिखेंगे, पहले वैल्यू यहाँ पे दी है किसका, NaCl का मान दिया। क्या दिया भैया यहाँ पे, लैम्डा एम नॉट, NaCl की वैल्यू दी है। इसकी वैल्यू दी है भैया यहाँ पे NaCl की, NaCl की वैल्यू क्या दी है, NaCl की वैल्यू दी है 126.4। दूसरी वैल्यू दी है लैम्डा एम नॉट, इस यहाँ पे दिया HCl की वैल्यू दी है, HCl की वैल्यू दी है 4 5.9। दूसरी यहाँ पे दी है लैम्डा एम नॉट, इसकी NaAC, इसको बोलेंगे सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट की वैल्यू दी है यहाँ पे, कितने दिए, 91 दिया। क्या दिया, 91। सबकी यूनिट दिए तो यूनिट भी लिखेंगे सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 2 से 3 बार इसको बोलेंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपको ये भी याद हो जाएगा यूनिट क्या होती है। तो आपको जब बोलते रहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको बार बार दोहराएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपकी यूनिट याद हो जाएगी, लैम्डा एम, जिससे बोलेंगे कंडक्टिविटी के मान। यहाँ पे मुलर चालकता का मान क्या होता है, मुलर चालकता की यूनिट याद हो जाएगी। अब आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, लैम्डा एम नॉट का परिकलन करें किसके लिए, लैम्डा एम नॉट किसके लिए पता लगाना भैया, हाइड्रोजन एसीटेट के लिए बताना, इसका मान पूछ रहा। तो अभी क्या क्या दिया था, इसको यहाँ पे हमने लिख लिया, क्या दिया था, इसकी वैल्यू पूछ रहा। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए बताइए, हमने कल एक फॉर्मूला बताया हाइड्रोजन एसीटेट का, पहले फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन एसीटेट का जो फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन तो ऐसे रहेगा। और देखिए, कहीं पर भी आपको एसीटेट दिखाई दे जाए, कहीं पर भी एसीटेट दिखाई दे जाए, तो फॉर्मूला क्या होता है एसीटेट का, CH3C क्या होता है, CH3C। और हाइड्रोजन बोल रहा है तो आगे क्या लगा देंगे, H लगा देंगे। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, किसका बन जाएगा, हाइड्रोजन एसीटेट का। किसका बन जाएगा, हाइड्रोजन एसीटेट का। आप लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन एसीटेट का फॉर्मूला लिखेंगे। हाइड्रोजन एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा, लिखिए जरा इसको। फॉर्मूला
फॉर्मूला लिख लिया होगा। हाइड्रोजन स्टेट का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। कैसे पता लगाएंगे भैया? स्टेट कहीं पे दिखाई देगा तो CH3COO लिखेंगे। अगर सोडियम स्टेट का आएगा तो सोडियम के लिए Na लगा देंगे। अगर हाइड्रोजन का आएगा, हाइड्रोजन के लिए हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे H लगा देंगे। पोटेशियम का आएगा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? K लगा देंगे। फॉर्मूला बनता चला जाएगा। 3 फॉर्मूले यहाँ से याद हो जाएंगे आपको, हाइड्रोजन स्टेट, पोटेशियम स्टेट और सोडियम एसिटेट। अब भैया मान किसका निकालना है? हम लिखेंगे हाइड्रोजन स्टेट। हाइड्रोजन स्टेट का फॉर्मूला क्या होगा? COOH। COOH इस वैल्यू पूछ रहा। आपसे चाहता तो डायरेक्ट ये भी कह देता कि एसिटिक एसिड का मान बताइए, तो एसिटिक एसिड भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। CH3COOH, सॉरी COOH यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। एसिटेट CH3COO क्या था? CH3COOH, इसका मान निकालना। अब भैया CH3COOH निकालना है। कहीं पर भी आपको ये 3 इक्वेशन दिए, इस तीन इक्वेशन में तीसरी ये वाली है NaC, सोडियम एसिटेट। इसका नाम होगा NaC, का नाम होगा सोडियम एसिटेट। ऐसा करते हैं, यहाँ पे NaC लिखा हुआ है, इस NaC को बढ़िया तरीके से लिख देते तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। हम क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पे? सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रैकेट में लिख देना है। ये NaC का नाम होता है सोडियम एसिटेट, इसको हम लिख दे रहे हैं CH3COONA। क्या होता है? CH3COONA। अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी, अब ये कंफ्यूजन नहीं होगी, अब कंफ्यूजन दूर हो चुकी है। अब आप इसका फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको तरीका बताया था कि इन 3 इक्वेशन में आपको चेक करना है कहीं पर CH3COO दिया हुआ है क्या। देखेंगे, ये बताइए यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है? CH3COOH की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए क्या करेंगे? इन 3 इक्वेशन में कहीं पर CH3COO दिखाई दे रहा है? हाँ भैया, थर्ड इक्वेशन में दिखाई दे रहा, तो हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे इक्वेशन थर्ड। क्या लिखेंगे? इक्वेशन थर्ड। समझने की कोशिश करिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में शायद, जब ये पहले हमने कल बताया था, कोलराउस का नियम पे आधारित क्वेश्चन बताए थे, उसमें एक बच्चे कमेंट आया था भैया हमें थोड़ा कम समझ में आया, तो उस बच्चे से कहेंगे इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करिएगा। CH3COO, हम CH3COO चाहिए था, हमें मिला क्या? CH3COO Na। हम इसको तोड़ेंगे, कैसे टूटेगा बेटा? CH3COO किस में टूटता है? नेगेटिव में। प्लस का क्या टूटेगा? Na। प्लस का किस में टूटेगा? Na। आपको चाहिए था H, यहाँ फर्जी का क्या आ गया? यहाँ पे आ गया है Na। और किस में आया है? ये भी भैया आया है प्लस में। किस में आया? प्लस में। अब हमें ये करना है क्या? Na को खत्म करना है। Na को खत्म करके हमें क्या लाना है? H लाना है। Na को कैसे खत्म करेंगे? बताइए, इनमें से कहीं पर Na आपको दिखाई दे रहा है क्या? इस इक्वेशन का तो यूज कर चुके हैं, इसको हटा दो। इन दो इक्वेशन में कहीं Na दिखाई दे रहा? हाँ भैया, फर्स्ट वाली इक्वेशन में Na दिखाई दे रहा। अभी बताइए, Na को खत्म करने यहाँ पे प्लस है, तो वहां पे अगर Na को खत्म करना है तो किस में लिखना होगा? प्लस को किससे खत्म करेंगे? माइनस से। तो एक बात समझ में आ गई, इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। अगर इक्वेशन फर्स्ट माइनस करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का क्या होगा? Na प्लस, और Cl किस में हो जाएगा? देखिए, ऐसे थोड़ा सा ब्रैकेट लिख दे माइनस का। अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, Na क्या रहेगा? प्लस रहेगा, इसमें क्या होगा? Cl माइनस। टूटता तो इसमें ही है कि नहीं टूटेगा? अब क्या करेंगे? माइनस का अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये मल्टीप्लाई कराने पर क्या हो जाएगा? अगर मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस का मल्टीप्लाई कराओ तो ये माइनस रहेगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बीच में क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देंगे, CH3COO आ चुका है, ये Na से क्या हो जाएगा? ये Na क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये Na से Na कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी यहाँ पे क्या आ चुका है? यहाँ पे Cl माइनस आ चुका है। क्या आ चुका है? Cl माइनस। अब Cl माइनस की हमें जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं जरूरत थी? हमें चाहिए था H। अब बताइए, दो इक्वेशन का यूज कर सकोगे, बाकी एक इक्वेशन बाकी रहेगी। इस इक्वेशन को हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। सोचना क्या है? इस माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, इस Cl को खत्म करना है। तो Cl को कैसे खत्म करेंगे? जब यहाँ पे प्लस Cl मिल जाए। क्या मिल जाए? प्लस Cl। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड को भैया हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अगर इक्वेशन सेकंड को जोड़ेंगे, इक्वेशन सेकंड क्या होगी बताइए? इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगी? इक्वेशन सेकंड को जोड़ेंगे, इक्वेशन सेकंड यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे क्या आता है यहाँ पे? HCl। तो HCl किसमें उठता है? H प्लस और Cl माइनस। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, किससे क्या कैंसिल हो गया? इस Cl से ये भी Cl कैंसिल हो गया। बाकी क्या रह गया? CH3COO नेगेटिव, और यहाँ क्या बाकी रह गया? H पॉजिटिव। यही तो लाना था ना आपको। अब इक्वेशन पूरी तरीके से क्या हो चुकी है? बन चुकी है। और हमने यहाँ पे इक्वेशन उठाई, माइनस इक्वेशन सेकंड प्लस का इक्वेशन सेकंड सेकंड होगा। तो ये बता दे, पेपर में कोई बच्चा रट के ना चला जाना कि यही एक तरीका होता है कि यहाँ पे क्या करना है? इक्वेशन थर्ड में माइनस करना होता है। अगर इस तरीके से रट के जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होने वाली, आपको प्रॉब्लम होने वाली। ये हमेशा किससे निकल जाता है? यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसके आधार पर बताते हैं। इक्वेशन थर्ड का मान क्या दिया, पहले हम यहाँ पे बढ़िया तरीके से लिखेंगे। इक्वेशन यहाँ पे क्या? CH3 स्ट्रीट विलेज का मान निकालना था। इक्वेशन थर्ड कौन सी दी है? इक्वेशन थर्ड यहाँ पे क्या दिया है? पहले लिखेंगे यहाँ पे लैम्डा
एम एस थ्री डबल ओ Na दिया था। इसी प्रकार माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे यहाँ पे HCl वाले को, तो यहाँ लिखेंगे HCl। प्लस करेंगे इक्वेशन, गलत कर दिया क्या कुछ, फर्स्ट था ना, यहाँ पे NaCl होगा, क्या होगा यहाँ पे NaCl होगा, NaCl प्लस का इक्वेशन सेकंड में क्या दिया, HCl लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे HCl, क्या लिखेंगे HCl। ठीक, यहाँ तक की हो गया होगा। अब वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। इसकी वैल्यू क्या दी है, CH3COON वाले की वैल्यू दी है 91, क्या लिखेंगे 91, बीच में माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे। NaCl वाले की वैल्यू दी है 126.4, 126.4, प्लस लगा तो प्लस लिखेंगे। और यहाँ पे HCl की वैल्यू दी है 425.9, 425.9। अब क्या करना है, इसको जोड़ घटा के आंसर निकालना है, और बताइए आंसर कितना। चलिए इसको सॉल्व करिए, बताइए आंसर कितना होगा। सॉल्व करो बेटा। इसको इससे जोड़ देंगे, जो आएगा वैल्यू कर देंगे, घटा देंगे, 126.4 से घटा देंगे तो आंसर आएगा 390.5, 390.5। अब कोई बच्चा बता सकता है भैया इसकी यूनिट क्या होती है, बताइए, बता सकता है क्या इसकी यूनिट क्या होगी। अभी बताया था पीछे, अभी बताया था यूनिट क्या होगी, लिखा भी है सामने, कौन बता पाता है, बताइए। यूनिट होगी सीमेन, लैम्डा एम की वैल्यू जब भी कहीं पे दिखाई देगा, इसकी यूनिट यूनिट होती है लैम्डा एम की यूनिट होती है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर होल इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर होल इन, ये यूनिट याद रखना, पेपर में ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में आया हुआ था ये भी याद करके जाना आपको। ठीक, अब देखेंगे आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ, कुछ और भी क्वेश्चन है आपके पेपर में जो आए हुए हैं, उसको भी बताते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आगे कुछ और क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कराते हैं, उसको नोट करना पड़ेगा, तो साथ में नोट करते चलिएगा। उदाहरण किसमें दिया हुआ है, 2.9 का है, एनसीईआरटी का। 0.001028 मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स एसिटिक अम्ल की चालकता, एसिटिक अम्ल की चालकता, एसिटिक अम्ल की चालकता 4.95, 4.95 इंटू 10 की पावर -5 सीमेन, -5 सीमेन सेंटीमीटर, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि यदि एसिटिक अम्ल के लिए, यदि एसिटिक अम्ल के लिए, यदि एसिटिक अम्ल के लिए ई नॉट एम का मान 390.5 एन सेंटीमीटर स्क्वायर होल इनवर्स है, तो इसके वियोजन, तो इसके तो इसके वियोजन स्थिरांक का परिकलन करें, वियोजन स्थिरांक का परिकलन करें। ठीक, ये आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, फिर बताते हैं कि फॉर्मूला कैसे क्या लगाएंगे, क्या फॉर्मूला होगा, कैसे क्या सॉल्व करना है।
देखेंगे यहाँ पे किसकी क्या वैल्यू दी है। पहले क्या करिए, इस क्वेश्चन पढ़ लीजिए और ये बता थे इस क्वेश्चन पे आप क्या लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में हमको लगता है इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी तक के जितने भी क्वेश्चन है उससे हटके क्वेश्चन था ये। इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत। क्यों यहाँ पे वियोजन स्थिरांक की बात कर रहा, पहले यहाँ पे एक वैल्यू लिखा है 0.001028 मोल लीटर इनवर्स एसिटिक एसिड। इसका मान क्या होता है, जब भी ये कहीं पे लिखा दिखाई देगा तो एक बात समझ में आता है, सी की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 0.010 मोल लीटर, ये दिया हुआ है। आगे कह रहा है एसिटिक अम्ल की चालकता, चालकता को हम बताइए किसे लिखते हैं यहाँ पे, इतनी देर से सॉल्व कराया जा रहा है, बताइए चालकता का मान, चालकता को हम किससे लिखते हैं, चालकता जो होती है भैया कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं यहाँ पे, लिख भी दे रहे चालकता, चालकता जो होती है वो किससे लिखा जाता है, कप्पा से। या कप्पा का मान क्या दिया हुआ है, कप्पा का मान यहाँ पे दिया, चालकता का मान दिया 4.95, 4.95 इंटू 10⁻⁻⁵ एन सेंटीमीटर इनवर्स। और यूनिट भी बात कर लीजिए ना, कप्पा की यूनिट क्या होती है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर। आगे कह रहा, यदि एसिटिक अम्ल के लिए ई नॉट एम का मान, यहाँ पे यही तो गड़बड़ है, ई नॉट एम का मान, बच्चा परेशान होगा। हम कह रहे यूनिट आपने याद की थी, अभी पीछे बताया था, मोलर चालकता, लैम्डा एम नॉट की वैल्यू, मोलर चालकता की वैल्यू क्या होती है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप अगर यूनिट भी याद रखेंगे तो आप पहचान जाएंगे ये वैल्यू किसकी दी है। यहाँ पे सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया हुआ है, कहीं ना कहीं ये मान किसका दिया गया है, लैम्डा एम नॉट का मान दिया गया है। कितना दिया गया है भैया, कितना दिया गया है, कितना दिया गया है यहाँ पे, 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। अब यहाँ पे कह रहा है कि वियोजन स्थिरांक का मान बताइए, वियोजन स्थिरांक को हम किससे लिखते हैं यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन नया है, वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक को हम लिखेंगे के ए से, किससे लिखेंगे यहाँ पे, के ए का मान बताना है, ये दिया हुआ है। एक से दो बार पहले क्या करिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर आगे बताते हैं कि कैसे क्या फॉर्मूला लगेगा, और इसको आराम से सॉल्व करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। नोट कर लीजिए पहले इसको, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखेंगे यहाँ पे, पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पे वियोजन स्थिरांक निकालना है, तो वियोजन स्थिरांक के लिए हम वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे कप्पा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे मोलर चालकता, क्या निकालेंगे, मोलर चालकता। मोलर चालकता को कैसे निकालेंगे भैया, इसको थोड़ा छोटा करते हो जाए, दिख रहा है ना प्रॉपर, देखो यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन के लिए हम वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे लैम्डा एम की वैल्यू निकालेंगे, क्यों निकालेंगे ये पता चल जाएगा। लैम्डा एम की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 पॉइंट में क्या होता है, सी होता है। यहाँ पे निकालेंगे लैम्डा एम, कप्पा की वैल्यू कितनी दी है, कप्पा की वैल्यू यहाँ पे दिया 4.95, 4.95 इंटू 10 की पावर, इंटू 10 की पावर -5, और यहाँ क्या चल रहा है 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा, सी। सी की वैल्यू कितनी दी है बेटा, यहाँ पे सी की वैल्यू दी है 0.00102, 0.010, ये वैल्यू दी है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से बताइए लैम्डा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करिए, आप बताइए लैम्डा एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी। मेरे पास ये क्वेश्चन सॉल्व है, हम इसको क्या करें, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिख दे रहे हैं, आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व करके लिखिएगा। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी 4848.15, इसको हमने सॉल्व कर लिया था, तो आपके समय की बचत हो और कैलकुलेशन में आपको टाइम कम लगे और क्वेश्चन बता पाए हम। मोल इनवर्स यूनिट किसमें रहती है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये रहेगी। अब दूसरे नंबर पे किसकी वैल्यू निकालनी, दूसरे नंबर पे हम वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे कह रहा है वियोजन स्थिरांक निकालना है। वियोजन स्थिरांक को निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे अल्फा, क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा नॉट एम, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट यहाँ पे। और इसका मान कितना आ चुका है, अल्फा इज इक्वल टू, ये भी भैया फॉर्मूला है, इसको भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं, जिसका फॉर्मूला याद रखेंगे।
लैम्डा एम की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई है, 48.15 आई है। इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू कितनी दी है भैया, हमारे पास दी है 39.15 दिया हुआ है। तो सॉल्व करेंगे, अल्फा का मान आएगा, अभी पता चल जाएगा अल्फा क्या होता है। यहाँ पे वियोजन स्थिरांक निकालने के लिए आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब भी कहीं पर वियोजन स्थिरांक बोलेगा, एक कंफर्म है आपको वहाँ क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। और अल्फा निकालने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा एम नॉट। तो लैम्डा एम निकालने के लिए फॉर्मुला क्या होता है, कप्पा वाला फॉर्मुला लगाएंगे तो यहाँ सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें, बताइए कितना हो जाएगा। इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 नंबर यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। अब बताइए सॉल्व करेंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरे पास ये भी सॉल्व है तो यहाँ पे बता दें इसकी वैल्यू आ रही होगी। इसकी वैल्यू आएगी 0.2.1233। ठीक है, क्या आ जाएगी हमारे पास, किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी, अल्फा की। लेकिन बेटा हमें तो यहाँ पे क्या निकालने के लिए कह रहा था, हमसे निकाला था वियोजन स्थिरांक निकालिए। वियोजन स्थिरांक को हम किस लिखते हैं यहाँ पे, वियोजन स्थिरांक किस लिखते हैं, के की। अब भैया के ए कह रहा था, आपने इतनी सब चीजें निकाल दी भैया, इसको पहले के का मान निकालना है तो इस सबको निकालना पड़ेगा। तो के का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे लिख दे, के इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, के इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर, सी अल्फा स्क्वायर 1 - का। चलिए अब देखिए ये फॉर्मूला होता है, तो आप देख सकते हैं कि ये मतलब ये क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन था कि इसका मान निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ा आपको, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ी, पहले ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ा, जिससे क्या इसकी वैल्यू आ जाए। क्या देखो, अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो इसके लिए लैम्डा एम की वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा एम निकालने के लिए, तो अल्फा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, ये निकालना पड़ा। और इसको निकालने के लिए क्या, अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा निकालने के लिए ये होता है। तो आपको कभी भी हम बता, अगर हम आपकी जगह होते तो हम सीधे क्या करते हैं, वियोजन स्थिरांक का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 - का अल्फा होती है। तो अल्फा निकालने के लिए, अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है भैया, अल्फा निकालने के लिए होता है लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा एम नॉट। तो लैम्डा एम निकालना पड़ेगा, और लैम्डा एम कैसे आ जाता है, फॉर्मूला आता है इसका कप्पा से निकालें तो कप्पा इज इक्वल टू यहाँ फॉर्मूला लगे। तो आपको पूरा फॉर्मूला याद करना है कैसे। अब वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ चुका है, k इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू कितनी थी भैया, सी की वैल्यू दी है 0.00102 इंटू अल्फा स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे अल्फा का मान कितना आ गया था। इसको थोड़ा सा क्या कर, नेक्स्ट पेज में कर दे क्या, नेक्स्ट पेज में कर दे रहे हैं, ऐसा करते हैं, नेक्स्ट में ही कर, ज्यादा अच्छा रहेगा। फॉर्मूला क्या था, वियोजन स्थिरांक यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वियोजन इसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे ए से। फॉर्मूला क्या होता था कि अल्फा स्क्वायर 1 - का अल्फा, ये अल्फा स्क्वायर 1 - का अल्फा। पी की वैल्यू कितनी दी थी यहाँ पे, वैल्यू दी थी शायद 0.0001028, 0.00010। और अल्फा स्क्वायर का मान कितना निकाला हमने यहाँ पे, अल्फा का मान कितना आ गया, 0.1233, 0.012। और इसी प्रकार 1 - का अल्फा करेंगे, अल्फा की वैल्यू है 0.1233, यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे स्क्वायर चला तो यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे। और बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व करके आपको आंसर बताना है क्या। इसमें कैलकुलेशन भले ज्यादा है लेकिन बस फॉर्मूला बेस्ड था, और फॉर्मूला बेस्ड आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, बता दे, इसका आंसर आ रहा होगा, इसको सॉल्व करने पाएगा 1.1.78 इंटू 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 मोल लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति, ये क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो क्या करिए, नोट कर लीजिए क्या हो चुका है। देखेंगे भैया कैसे सॉल्व किया था, पहले फिर से बता दे रहे इस क्वेश्चन को। जब भी ये क्वेश्चन आएगा पहले इसको निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, फॉर्मूला क्या, के का मान क्या होता है भैया, फॉर्मूला था के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 - का क्या होता है, अल्फा होता है। अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एम अपॉन में क्या होता है, लैम्डा एम नॉट होता है। तो कहीं ना कहीं क्या निकालना पड़ेगा, लैम्डा एम निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कप्पा इज क्या होता है, लैम्डा एम निकालना, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है, कप्पा 1000 अपॉन में क्या होता है, सी होता है। तो कहीं ना कहीं क्या ये तीनों चीज एक दूसरे से related है। तो आपको क्या करना है, इस अच्छे तरीके से वैल्यू किसकी क्या निकालनी है तभी आपको याद होगा। वियोजन स्थिरांक का फॉर्मूला क्या था, वियोजन स्थिरांक का याद रखना, के ए से निकालते हैं, और के का फॉर्मूला क्या था, सी अल्फा स्क्वायर माइनस का, सी अल्फा स्क्वायर 1/1 - का अल्फा होता है। याद हो जाएगा शायद आपको, एक बार बोला तो शायद याद ही हो जाए।
सही, आज से क्वेश्चन बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। देखिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन है, लिखेंगे 2.9, ये क्वेश्चन नंबर था। यह हुआ था 0.025। आप अगर बता दे कोई बच्चा ये क्वेश्चन बैंक से अगर इस चीज को पढ़ रहा, कोई बच्चा अगर क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहा है तो उस क्वेश्चन बैंक में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं दिया है, और प्रैक्टिस करनी है तो वीडियो को जरूर देखना है। सही बता रहे, एक क्वेश्चन के तरीके हम बता दे, मतलब एक क्वेश्चन जो दिया उसके 3-4 हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिससे आपके क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ के जाएंगे, एक मात्र एक ही क्वेश्चन दिया रहेगा, वो एक क्वेश्चन में आप ना जाने कितना कंफ्यूज रहेंगे। अभी कहते हैं कि क्लास में जरूर जुड़े रहा करिए। ये जो बच्चे लास्ट में क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं, फिर वो क्वेश्चन बैंक के सहारे जाएंगे पेपर में, वो कहेंगे कि भैया हमारे पेपर में तो आया ही नहीं था ये सब चीज, आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, लास्ट में ही होता आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। मेथेनोइक अम्ल चलक, मोलर चलकता यहाँ पे होगा, मोलर चलकता। मोलर चलकता 46.1, 46.1 एन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है इसकी मत, इस वजन है ये। वियोजन मात्रा, वियोजन मात्रा, वियोजन मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक का, एवं वियोजन स्थिरांक का, वियोजन स्थिरांक का परिकलन करें, परिकलन करें यदि, यदि यहाँ पे H प्लस मान, H प्लस की वैल्यू दी है, H प्लस का मान दिया हुआ 349.9.6 सेंटीमीटर मोल इनवर्स, दिख रहा है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बता दें यहाँ पे क्या लिखा है, ये यूनिट लिखी है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, देख लीजिएगा। एवं, एवं HCOO वैल्यू दी है, क्या दिया भैया, 4.6, 54.6, हाँ क्या नहीं दिख रहा है यहाँ पे ये, चलो कोई दिक्कत। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कैसे क्या सॉल्व करेंगे, पहले इसको क्या करिए, क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड कर लीजिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पहले क्वेश्चन रीड करिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, जो बच्चे पहली बार सॉल्व कर रहे हैं पहले 2 से 3 बार क्वेश्चन को रीड करना है। आज के भैया जितने भी क्वेश्चन है आराम से सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि बता दें अगर क्वेश्चन रहते हैं तो आप क्या करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन जब सिमिलर क्वेश्चन नहीं रहते तो उसमें गलतियां होती हैं। अब इसमें पिछली बार के तरीके क्वेश्चन जरूर है, लेकिन थोड़ा सा हटके है, थोड़ा तो यहाँ पे गेम खेला उसने। क्या गेम खेला, यहाँ पे देखेंगे कि दो वैल्यू दी हुई है, ये दो वैल्यू दी है, ये इस दो वैल्यू का मान क्यों दी, यहाँ पे आपको बता दें दो फॉर्मूले एक साथ लगवा रहा है, यहाँ पे आपको कोलराउस का नियम भी लगवा रहा, कोलराउस का नियम पर भी क्या कर रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा। मतलब आप ये भी जानना चाह रहा है कोलराउस का नियम आपको पता है कि नहीं पता, चैप्टर की समझ एक क्वेश्चन में दे रहा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है 0.025 मोल लीटर इनवर्स, इतना पढ़ते तो बच्चों को समझ में आ गया होगा भैया सी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू कितनी दी है, 0.5 मोल लीटर, या ये दिया हुआ है, ठीक है। मेथेनोइक हमने दिया हुआ है,
मैथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? मैथेनोइक अम्ल HCOOH। एथेनोइक अम्ल कहेगा तो CH3COOH। लिख लेना कहीं साइड में, मैथेनोइक अम्ल कहेगा तो HCOOH, और एथेनोइक अम्ल कहेगा तो CH3COOH। कि मोलर चालकता को हमने बताया था किससे लिखते हैं हम लोग, बताइए। या मोलर चालकता है लैम्डा एम से लिखेंगे, लैम्डा एम से लिखेंगे। लैम्डा एम का मान कितना दिया हुआ है? 46.1, 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ष, ये दिया हुआ है। आगे कह रहा है इसकी वियोजन मात्रा। ये वियोजन मात्रा क्या था? अभी तक कि हमने जो पीछे पढ़ाया था देखेंगे उसमें क्या दिया था? वियोजन स्थिरांक था। वियोजन स्थिरांक को हम किससे लिखते हैं बताइए? वियोजन स्थिरांक को लिखते हैं के ए से, लिखते हैं किससे लिखते हैं हम लोग? के से। और वियोजन मात्रा होती है जो अल्फा निकालते हो ना, उस अल्फा को ही बोलते हैं वियोजन मात्रा। क्या बोलते हैं? वियोजन मात्रा। कहीं पे लिख लेना, वियोजन मात्रा को हम किससे लिखते हैं? अल्फा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? अल्फा से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया था इसमें वियोजन मात्रा पहले पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वियोजन मात्रा। भैया वियोजन मात्रा किससे लिखते हैं हम लोग? लिखेंगे वियोजन मात्रा जो होती है उसको लिखा जाता है किससे? अल्फा से। अल्फा हो जाएगा। आगे कह रहा है वियोजन स्थिरांक, अभी बताया था वियोजन स्थिरांक किससे होता है? कांस्टेंट। वियोजन स्थिरांक हो जाएगा ए ए से, ए से। अब यहाँ पे आपको दो वैल्यू दिए, इस वैल्यू से हमें समझना है कैसे क्या सॉल्व करना है। पहले आपको बता दें यहाँ पे मैथेनोइक अम्ल कह रहा है, मैथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? मैथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH। थोड़ा सा सोचिए कि ए का मान, पहले के ए कह रहा, के ए कह रहा, के ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ये साइड में कर रहा है समझाने के लिए। अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये होता है। अल्फा कैसे निकालेंगे? अल्फा इज इक्वल फॉर्मूला क्या होता है बताइए? लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम होता है। और लैम्डा एम की वैल्यू कैसे आती है? का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा 1000 अपॉन में। तो सब चीज एक दूसरे से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी? पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले ये निकालना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा का मान निकालना पड़ेगा। अल्फा का मान निकालने के बाद क्या निकालेंगे? के ए का मान निकालेंगे, के ए का मान निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और ट्विस्ट है। क्या चीज है बताते हैं अभी। यहाँ पे देख, लैम्डा एम नॉट जो यहाँ पे दिया है ना, थोड़ा सा ये गड़ब यहाँ पे दिया हुआ घुमा के, तो यहाँ पे कोलराउस का नियम क्या लगाएंगे? कोलराउस का नियम। और कोलराउस का नियम कैसे लगेगा ये बता, यहाँ पे लगाएंगे कोलराउस का नियम। और कोलराउस का नियम कैसे लगेगा ये दिख, यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखेंगे लैम्डा नॉट एम। किसकी कह रहा था? मैथेनोइक अम्ल। मैथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। वैल्यू पूछ रहा। HCOOH कैसे आएगा भैया? HCOOH आने के लिए यहाँ पे बताइए क्या HCOOH में क्या क्या दिया हुआ है, देखेंगे एक बार क्वेश्चन में। H प्लस की वैल्यू दिया हुआ है, और किसकी वैल्यू दिया है? HCOO। HCOO की वैल्यू ये हो जाएगी, और H क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। HCOO का मान कितना कितना दिया है? तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से लिख दे रहे हैं लिखने के लिए। HCOO नेगेटिव प्लस का यहाँ क्या होगा? H प्लस। इन दोनों को जोड़ देंगे तभी तो इसका मान आएगा। इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो HCOOH का मान नहीं आ जाएगा। हमें क्या करना था? इन दोनों को था। पहले जोड़िए, बताइए कितना हो जाएगा? HCOO का मान कितना दिया भैया? मान दिया 54.6, 54.6 प्लस का H प्लस का मान कितना दिया? प्लस का मान दिया 39 पॉइंट। बताइए इसको जोड़ेंगे कितना है? जोड़िए बताइए, जोड़कर बताइए कितना हो जाएगा? 4 कहीं साइड में इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आ रहा नहीं आ रहा। यूनिट क्या रहती है? सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर होल। एक यूनिट किसकी रहती है? रहती है लैम्डा का। आ गया एच सी का। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा क्या है? अभी भी ये सॉल्व हो गया क्या? अरे बिल्कुल नहीं सॉल्व हुआ, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, इसमें कैसे क्या सॉल्व करना है ना। इसमें एक अलग से दे दिया गया था। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भैया? पहले हमें क्या निकालना है? पहले निकालना है वियोजन मात्रा। दूसरे नंबर पे निकालना है वियोजन स्थिरांक। वियोजन मात्रा निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है? क्या फॉर्मूला होता है? लैम्डा एम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना? वियोजन स्थिरांक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा नॉट एम। अब बताइए लैम्डा एम की वैल्यू क्या दी थी? लैम्डा नॉट
की वैल्यू क्या दी है, या यहाँ पे एक m टाइम की वैल्यू कितनी, 46.1 क्या दिया हुआ है, 46, क्या लिखेंगे 46 पॉइंट, इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली है, देखेंगे वैल्यू क्या निकाली है, 404 देखेंगे 404.2। अब इसको भी सॉल्व करके बताइए, इस पॉइंट से क्या करेंगे, पॉइंट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और कितना आ जाएगा बताइए, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अल्फा की जो वैल्यू आएगी 0 तो साइड में सॉल्व करके देखो, यही आ रहा है क्या, 0.1140, यही आ रहा है क्या, 0.1140 अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। अब बताइए ये क्या था, वियोजन मात्रा, इसे क्या बोलते हैं, को क्या बोलते हैं, देखिए अल्फा को हमने क्या बताया था, अल्फा को क्या बोलते हैं यहाँ पे, वियोजन मात्रा, तो वियोजन मात्रा का मान आ चुका है, इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे आपके लिए, वियोजन मात्रा का मान है, नहीं आ रहा है क्या ये, क्या अल्फा क्या आ गया था यहाँ पे, वियोजन मात्रा निकाली, वियोजन मात्रा का मान आ चुका है। अब क्या निकालना है, वियोजन स्थिरांक, लिखेंगे वियोजन स्थिरांक, बताइए वियोजन स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में कराया था, किससे लिखते हैं हम यहाँ पे, ए से, फॉर्मूला क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर 1 का अल्फा, सी का मान हमें दिया था, सी का मान कितना दिया था, सी का मान दिया 0.025, लिखेंगे 0.005, अल्फा का मान निकाला अभी हमने, अल्फा का मान कितना आ गया, इसको पॉइंट, अल्फा का मान निकाला, अल्फा का मान आया 0.1140, 0.1140 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाए, क्यू स्क्वायर लेगा, वन माइनस का अल्फा वैल्यू क्या होगी 0.1140, और इसको भी सॉल्व करके कि आंसर क्या होगा, सॉल्व करके बताइए आंसर कितना, सॉल्व करिए, क्या वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी 3.67 इंटू 10⁻⁻⁴, सॉल्व करके बताइएगा क्या यही सेम आंसर आ रहा था कि नहीं आ रहा था, हमने लास्ट पहले क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था कि आपका टाइम क्या हो जाए बचे, आंसर आ चुका है, देखेंगे एक ही जैसे दो क्वेश्चन सॉल्व कराया गया और दोनों बढ़िया क्वेश्चन थे, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे, इसको भी क्या करना है, नोट कर लेना है, और भी कुछ क्वेश्चन है उसको भी क्या कराते सॉल्व करा रहे, पहले इसको नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। बेटा आज की वीडियो में पूरा केमिस्ट्री के इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आज खत्म हो जाएंगे, ठीक, आज इस वीडियो में पूरे केमिस्ट्री के इस चैप्टर के न्यूमेरिकल खत्म कर देंगे, आपको बस लास्ट तक जुड़े रहना, देखिएगा क्या क्या न्यूमेरिकल थे, देखेंगे उदाहरण नंबर कौन सा है भैया, भाग जाएगा ना तो दिक्कत कोई नहीं होगी, ये दिक्कत बच्चों को हो जाएगी, क्या दिक्कत होगी कि पेपर में एक क्वेश्चन आ जाएगा जब वहां पे नहीं कर पाएंगे ना, 2.10 है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, सी यू एस ओ फोर के विलियन को, सी यू एस ओ फोर के विलियन को के, के विलियन को 1.5 एम्पियर की धारा से, 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक, ये क्वेश्चन सॉल्व कराया क्या ऐसा ही, चलो ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व कराया, ये आगे एनसीईआरटी मैथ तो सॉल्व करा दे रहे, 10 मिनट तक, 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया, वैद्युत अपघटित किया गया, कैथोड पर निक्षेपित
कैथोड पर निक्षेपित क्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा? कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा? सारी कहाँ पे करवा? नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन हमने क्लास में, ये जो परसों क्लास हुई थी, क्लास में यहाँ पे सॉल्व कराया था, 7 से 8 वाले बैच में सॉल्व करवाया था। तो दिया था बच्चों ने सॉल्व किया था, कुछ बच्चे सॉल्व कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व किया जाएगा, कैसे क्या होगा। कह रहा है CuSO4 लिखा है, तो CuSO4 देखते हैं आपको क्या समझ में आएगा। पहले हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करेंगे? यहाँ पे CuSO4 लिखेंगे, CuSO4 को ब्रेक करेंगे यहाँ पे। भैया Cu किस में टूटता है? यहाँ पे +2 में। और SO4 किस में टूटता है? यहाँ पे -2 में। आगे कह रहा है 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर सुनते हैं यहाँ पे धारा का मान कितना दिया हुआ है? धारा मतलब यहाँ पे I का मान दिया हुआ है, कितना हो जाएगा? 1.5 एम्पियर का मान दिया गया है यहाँ पे। आगे कह रहा है कि 10 मिनट तक की समय का मान कितना दिया है यहाँ पे? समय को लिखेंगे T से, T का मान दिया हुआ है 10 मिनट। और हमने बताया था जब भी आपको यहाँ मिनट में दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे? सेकंड में चेंज करेंगे। 10 × 60 करेंगे, कितना हो जाएगा? 600, कितना हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। उसके आगे कह रहा है कि 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया है। तो बताइए कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम बताइए किससे लिखते हैं यहाँ पे? बताइए द्रव्यमान को हम किससे लिखेंगे? W से। किससे लिखेंगे? W से। W का मान पूछ रहा था, यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान। बताइए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? W = ZIT। इसका प्रथम नियम है ये, बताइए। फैराडे का प्रथम नियम से। W ऐसे रहेगा, जेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? जेट की जगह हो सकता है E/96500। आई और टी ऐसे रहेगा। ई का मान क्या होता है? हमने बताया था ई के मान हम साइड में निकालेंगे, होता है m/, में क्या होता है? n होता है। m क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा। n क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ई को बोलते हैं तुल्यांकी भार, लिखते बोलते हैं, जिसे बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। ई को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट बोलेंगे, तो यहाँ पे ई का मान अलग से निकाले, तब भैया ई का मान क्या हो जाएगा? आपको बताइए ई का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पे द्रव्यमान का मान दिया था क्या आपको? द्रव्यमान नहीं दिया है, तो यहाँ पे कॉपर का जो द्रव्यमान होता है उसको लिख लीजिएगा। कॉपर का द्रव्यमान होता है 63, अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे रखेंगे W = ई का मान हो जाएगा 63, अपॉन में हो जाएगा 2 हो जाएगा, साथ में नीचे चल रहा है 96500 हो जाएगा। और यहाँ पे आई का मान कितना हो जाएगा? आई का मान यहाँ पे दिया हुआ है 1.5, लिखेंगे 1.5। और टी का मान हमने निकाला तभी 600, लिखेंगे यहाँ पे 600। और इसको सॉल्व करेंगे, बताइए इसका आंसर कितना? जल्दी सॉल्व करके बताइए आंसर कितना। आंसर जिसमें आएगा ग्राम में आएगा। इसको भी सॉल्व किया था, इसका आंसर आ रहा है 0.298। ठीक, ग्राम में आंसर आ रहा है। आंसर आ चुका है, को भी क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये भी एनसीईआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है, और बोर्ड पेपर में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ था। बोर्ड पेपर में भी आया था, आपको क्या करना है? इसको याद करना, मतलब याद क्या करना है, समझ लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है लिखेंगे 2.10। 2.10 बताइए। यदि एक धात्विक तार में, यदि एक धात्विक तार में, यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पियर की धारा, 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटों के लिए, 2 घंटों के लिए, 2 घंटों के लिए, 2 घंटों के लिए प्रवाहित होती है, तो प्रवाहित होती है तो, है तो तार में से, तार में से कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? प्रवाहित होंगे, यहाँ पे दो लिखा हुआ
ठीक, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा? या आपने फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा होगा? फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बेस पर ये क्वेश्चन था। पहला न्यूमेरिकल आता है Q इज इक्वल टू एन, Q इज इक्वल टू आई टी, एन इज इक्वल टू आई टी बन जाता है, इज इक्वल टू आई टी। उसी बेस पे ये क्वेश्चन था। देखें क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन। देखते हैं क्या कह रहा। यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पियर धारा का मान कितना दिया हुआ है? धारा को किसे लिखेंगे? आई से लिखेंगे। आई का मान दिया है 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। धारा 2 घंटों के लिए, धारा 2 घंटे, धारा का मान, अच्छा धारा 2 घंटों के लिए, थोड़ा सा, अरे क्या, 2 घंटों के लिए। ठीक, समय का मान कितना दिया हुआ है? समय मतलब टी का मान दिया हुआ है 2 घंटे। भाई पिछले क्वेश्चन में क्या समझाया था? जब भी आपको टाइम किस में दिखाई देगा, मिनट में, घंटे में दिखाई देगा, तो उसको किस में चेंज करेंगे? सेकंड में। अब इसको 2 घंटे दिए, सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? पहले घंटे से इसको किस में चेंज करेंगे? मिनट में। घंटे से मिनट में चेंज करने के लिए किसका चेंज मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे 60 का। अब ये मिनट में चेंज चुका है। अब मिनट से किस में चेंज करेंगे? सेकंड में। सेकंड में चेंज करने के लिए फिर से 60 सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा? 6 6 36, 36 2 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो 7200 घंटे, 7200 सेकंड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7200 सेकंड। आगे कह रहा है कि तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? कितने कह रहा है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू पूछ रहा, एन की वैल्यू पूछ रहा। अब भैया इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एनी, Q इज इक्वल टू एनी। और एक और होता है, दूसरा क्या होता है? Q इज इक्वल टू आई टी। ये होता है क्वेश्चन। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल, बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से एनी। ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? जब यहाँ पर भी Q दिया, यहाँ पर भी Q दिया, दोनों इक्वेशन बराबर होगी, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई टी। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई टी। आपसे मान किसका पूछ रहा है? एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो एन कैसे रहने दो, ई को इसे नीचे भी देंगे, आई अपॉन में, आई टी अपॉन में क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे। आई की वैल्यू यहाँ पे दी है, आई की वैल्यू दी है 0.5, लिखेंगे 0.5। टी का मान हमने निकाला था 7200 सेकंड, लिखा था 7200 रहेगा। ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 1.6 इंटू 10 पर -19 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। और इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना आंसर आएगा? भैया एन की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 2.25, 2.25 इंटू 10 की पावर 2.25। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर हमने निकाला था 2.25 आ रहा था, 2.25 इंटू 10 पावर 20, 10 की पावर 2। इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ चुका है? और एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कराते हैं। देखिए टोटल कितने क्वेश्चन है, एक, दो, चार। 22 कैसे हो गया? ये 10 पावर कह रहा है बच्चा कि 22 कैसे हो गया, तो यहाँ से पॉइंट हटाया होगा। चलिए साइड में सॉल्व कर ले, क्या इसको सॉल्व भी कर लेते हैं ना आपके लिए। अगर पूछा है तो बता दें कैसे क्या होगा। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या होगा? 5 इंटू 10 पर -1 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे -1। 72 इंटू 00, यहाँ लिखेंगे प्लस का 2 लिखेंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा? 16 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट वन एक नंबर है। और 10 की पावर क्या? -19 चल रहा है, तो -19 रहने दो। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो बचेगा 5/16 बाकी रह जाएगा, 5/16। और यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो सकता है? 5 × 72 बटे में क्या चल रहा? 16 चल रहा। -1 और +2 मिलके क्या बनाएगा? -1 और +2, यहाँ पे 10 की पावर -1 बनाएगा, 10 पावर -1 रहेगा। -19 और -1 मिलके बनाएगा -20, -20 ऊपर जाके किसमें चेंज होगा? +20 में। +20 -1 करेंगे कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। यही आया था आंसर, प्लस का 19। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर कितना बताया था? अभी आंसर फिर से एक बार लिख दे रहे हैं। आंसर आ रहा था हमारे पास, आ रहा था
फिर से एक बार आंसर सॉल्व कर लीजिएगा। ये कैलकुलेशन यहाँ तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं ना इतना। एन का मान कितना आया था? एन का मान हमने निकाला था 2.25 इंटू 10 की पावर। बेटा अभी भी 5 क्वेश्चन बाकी है। हम सोच रहे हैं कि इस 5 क्वेश्चन को क्या किया जाए, अलग से आपको सॉल्व करा दिया जाए। वो क्या रहेगी, सिर्फ 20 या 30 मिनट का सिर्फ वीडियो रह जाएगी। तो उसको क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराते हैं। तब तक कि यहाँ तक कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए इसको नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।